ओके। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी आप ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, फिर इसको आप लोग आराम से बनाएंगे। अब हमने जितना अभी तक स्टडी किया है उसके आधार पर अब हम उसी में फ़ोन कैसे लगाएंगे, एक एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ जिसमें आप उसी नेटवर्क के अंदर अगर फ़ोन लगाना हो और एक दूसरे से बात करनी हो तो कैसे किया जाएगा, उसका हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। तो उसमें भी सेम है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैं भी बता रहा हूँ। इसमें मुझे कई बार बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि पहले इसी जो रिकॉर्डिंग है, ये जो भी हम बताने जा रहा हूँ, इसमें ब्रिटेन और या ऑस्ट्रेलिया में चार लोग ऐसे हैं जो मेरे इसी सेशन पे पुराने आपके जो सीनियर स्टूडेंट हैं उन लोगों ने नौकरी पा लिया है। ठीक है ना। एक मोहम्मद उवैस था, उसने पाया, और जो भी लेटेस्ट था। और इसके अलावा एक सौरभ त्यागी है, उसको भी एक नौकरी मिली, उसको ऑस्ट्रेलिया में मिली। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर इसको आप सही तरीके से यूज करेंगे तो, क्योंकि आजकल बड़े बड़े कोई भी होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बिना आ, इंटरनेट का नहीं चल सकता। अगर जैसे होटल की अगर मैं बात करूं तो आप होटल में जाते हैं, तो होटल में जाते ही जैसे रूम के अंदर एंट्री करते हैं, रिसेप्शन पे आते हैं, तो तुरंत आपको आजकल जिस भी रूम में ठहरे होते हैं उस रूम के जो भी वाईफाई का सिग्नल आता है वो भी, इवन आपको रूम के अंदर कंप्यूटर्स और लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं। अगर बड़े अच्छे होटल में चले जाएं, 3 स्टार 5 स्टार में, तो सारी सुविधाएं होती हैं। पहले केवल टीवी हुआ करता था, अब टीवी नहीं होता। अब टीवी के साथ साथ उसी स्मार्ट टीवी को इस तरह से अरेंज किया है, कंप्यूटर कम टीवी होता है, तो उसमें इंटरनेट और सारी सुविधाएं होती हैं। और उसी रूम से उसी फोन से, घर में एक फ़ोन लगा होता है, उसी फ़ोन से किसी को भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे होगा, इसके लिए पहले प्राइवेट या जो भी कंपनी आपको घर में टेलीफोन सेवाएं देती थी उसके आधार पे हम लोग डिमांड करते थे और पूरा सेटअप करवाते थे। लेकिन अब समय बदल गया, कंपनी होटल या जो भी है सब लोग अपना खुद सेटअप करते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने पर आपको समझ में आएगा, जो भी सेटअप कराने जा रहा हूँ ये वाला बेसिक काम आप कर पाओगे। उसी में जो भी कुछ होगा प्रैक्टिकली जो आएगा हम आपको डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो हमने ये चीज़ तो मॉर्निंग में कर लिया। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने कर लिया, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक नया फ्रेश पैकेट ट्रेस ओपन करता हूँ, इसको मैं सेव एज कर देता हूँ। आज का जो भी सेशन है, आईपी फोन, ठीक है ना, ये आपका डेस्कटॉप पे ही, ठीक है। हम इस पे आईपी फोन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो मैंने आपको शेयर किया है जो वर्ड के अंदर अभी मैंने आपको शेयर किया था, ये वाला हमने शेयर किया ना, तो ये वाला आपका, ठीक है। तो मैं इसी को बना रहा हूँ, स्क्रीन पे मैं दिखा भी देता हूँ, देखिए। और इसकी एक लैब हमारी है, वो लैब भी हम आपको विजिट कराएंगे। ठीक है, कल तो मिलूंगा नहीं, परसों हम लोग विजिट करेंगे। ठीक है। इस लैब का, ये जो दूसरी वाली लैब है, ठीक है। तो इसको बेसिकली एनजीएन के नाम से जाना जाता है, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। और आईटी की दुनिया में हम लोग आईपी फोन कहते हैं। अभी आपका जो जियो फोन है या अभी भी जो भी हम मोबाइल फोन यूज करें, टोटली आईपी बेस्ड फोन है ये, ठीक है ना। लेकिन इसमें नंबर भी डायल करते हैं, इंटरनेट भी करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी मैं जो डायग्राम बनाने वाला हूँ वो बिल्कुल आपका ऐसा ही होगा, ये नेटवर्क में बिल्कुल बनाऊंगा। राउटर आपको ऑलरेडी, क्योंकि अभी हमारे पास जो है 2811 से ऊपर के लेना है, तो ये नेटवर्क बनाऊंगा, इसमें मैं दो फोन लगाऊंगा। ठीक है। इवन इंटरनेट चलाना हो तो कंप्यूटर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम वाईफाई के थ्रू भी जोड़ सकते हैं। फिलहाल अभी मैं सिंपल फर्स्ट स्टेज है कि कैसे काम करता है। और उसके इवन आप लोगों को सेटअप के बाद टेलीफोन नंबर एक दूसरे को डायल करके, रिंग करके भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और नंबर बजा भी सकते, सुनाई भी देगा। ठीक है ना, वो भी हम करके देखेंगे अभी। ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले, और इसके बाद इसमें हमने, जब मैं नेटवर्क बना लूंगा तो फिर मैं सेटअप करूंगा राउटर को। और उसके बाद इसमें क्या क्या करना होता है अभी मैं लिख ही देता हूँ। एक काम करते हैं, वहीं पे आ जाते हैं। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, पहले मैं एक फ़ोन लगाता हूँ। एक राउटर, कोई भी कैंपस होगा एक राउटर लगाना पड़ेगा। राउटर को फिर एक्सटेंशन करना है तो मुझे स्विच लगाना, अभी पहले नंबर का स्विच लगा लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे फ़ोन की बातें कर रहे हैं, तो फ़ोन लगाते हैं, क्लिक किया। दो फ़ोन कम से कम कम्युनिकेशन के लिए, 2 3 4 5 फ़ोन लगा सकते हो। फ़ोन की जो संख्या डिपेंड करेगी वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये जो स्विच है वो कितने फ़ोन को कैपेबल है।
तो ये आपका 6 फोन को कैपेबल कर सकता है। अभी जो करंट स्विच है, जो भी हमने लिया 2950 सिस्को का, इस 6 से 12 फोन का भी कर सकता है, लेकिन अभी आप 6 फोन ही यूज करते हैं हम लोग। एक कंप्यूटर भी ले लेते हैं, एक कंप्यूटर लगा लिया, इन सबको आपस में जोड़ेंगे। केबल, स्टेट केबल, राउटर के अंदर कोई भी पोर्ट में लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिया। फोन को जोड़ेंगे, फोन में दो है स्विच और पीसी। स्विच का मतलब स्विच जोड़ना, ये स्विच है, कहीं भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फोन को हमने इस स्विच को इसमें जोड़ देते हैं। अब ये कंप्यूटर डायरेक्ट स्विच में भी लगा सकते हैं, जैसा कि हम लोग लास्ट सेशन में किया था। दूसरा फोन में आ गया तो फोन के माध्यम से भी लगा सकते हैं। इसमें जो लिखा था, ये हमारा नेटवर्क हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक लाइन है, लाइन के अंदर हम 2 टेलीफोन लगा रहे हैं और सेटअप कर रहे हैं। अब आपको जो व्यवस्थाएं करनी है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आईपी फोन का सेटअप करना है तो नंबर 1 हम करेंगे आपका राउटर कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स कि इसका मतलब है कि अलॉटमेंट ऑफ आईपी, ठीक है ना, इसका यहाँ पर मतलब है। उसके बाद क्योंकि दो भी फोन लगेंगे, डिजिटल फोन है, तो इन सबको ऑटोमेटिक आईपी की जरूरत होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डीएससीपी कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है ना, डीएससीपी प्रोविजन करेंगे। तीसरा, हमारा जो राउटर है, हम फोन करने इसमें हम तीसरा काम करेंगे। उसके बाद टेलीफोन सेटअप, टेलीफोन सेटअप करेंगे। ये राउटर तुम्हें टेलीफोन चलाना है। इसके बाद हम किस टेलीफोन को क्या नंबर दिया जाना है, तो अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर। हाँ जी, किस टेलीफोन को क्या नंबर दिया जाना है, हमें बात करेंगे। और लास्ट में जो हमारा स्विच होते हैं, ये वाला जो स्विच है, ठीक है, इस स्विच की खासियत है, बाय डिफॉल्ट जो पुराने स्विच हैं उसमें इंटरनेट तो चलते हैं, लेकिन सीधा केबल लगाओगे फोन चलाओगे तो नहीं चलेगा। तो इस फोन के अंदर पहले, सॉरी, स्विच के अंदर पहले मुझे टेलीफोन की सुविधा को इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनेबल ऑफ, इनेबल या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्विच और फोन। इतने काम करेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा आपका प्रॉपर काम करेगा, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले राउटर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो एक नेटवर्क होगा, इस नेटवर्क का कोई ना कोई आईडी लिया जाएगा, ठीक है ना। अब आईडी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं जॉब ऐड फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो जॉब ऐड में मैंने आईपी लिया है 10 की सीरीज का लिया, ठीक है। तो मैं 10 की सीरीज का ही आईपी लेता हूँ, कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके अंदर अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो इसकी आईपी खरीदने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप कैंपस के अंदर कोई भी आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो, दुनिया का कोई भी आईपी एड्रेस। ये खरीदने की जरूरत नहीं है। ये काम कैसे किया जाएगा, एक सेशन में वीलैन का लूंगा तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी आपको अपने कॉलेज कैंपस के अंदर अगर कोई कॉन्फ़िगर करना है तो कॉलेज कैंपस के अंदर किसी भी तरह कोई भी आईपी ले सकते हैं। जो मैं यहाँ नेटवर्क आईडी ले रहा हूँ 10.0.0.0/setting। अब इसके अकॉर्डिंगली ये जो राउटर के पोर्ट है इसको आईपी देना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इस पोर्ट को आईपी देता हूँ। ये लाइव मोड में गया। अब यहाँ पूछ रहा है यस या नो, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जब ये सवाल पूछे तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि हमने फ्रेश राउटर लगाया है या पुराना राउटर लगाया है। यहाँ तो मैं फ्रेश कर रहा हूँ, तो मुझे नो लिखना है। अगर पुराना लगा था तो पुराना कॉन्फ़िगरेशन भी वापस हो जाता। तो मैं यहाँ पे नो लिखूंगा। अब इसके बाद इनेबल ऑन टी। अब आई एन टी जो केबल हमने लगाया है FA0/1 पे, FA0/1 पे हमने लगाया, ठीक है ना। है आईपी ऐड 10 की सीरीज लिया है, तो इसमें से मैं एक आईपी ले लेता हूँ। /25 है तो पहले 8 बिट 1 होंगे, 0 हो जाएंगे। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सेट। जो भी काम करते हैं डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। तो जो पहला नंबर का काम था राउटर कॉन्फ़िगरेशन अलॉटमेंट ऑफ आईपी, इसको मैंने आईपी दे दिया। दूसरा काम है डीएससीपी प्रिविजन। आप देखेंगे जॉब एड में बिल्कुल वैसे ही चल रहा हूँ। पहले पोर्ट पे गए, ठीक है ना, उस पोर्ट के जो भी आईपी देना था वो हमने दे दिया।
अब हम काम, कोई भी काम आगे पीछे कर सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, काम क्या क्या होना है वो मैंने लिख दिया है। तो अब मैं डीएससीपी पूल बनाऊंगा। ठीक है ना, वो भी हम बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी डीएससीपी, क्योंकि यहाँ पे फोन का मामला है। सर्वर के द्वारा भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे राउटर के द्वारा बना रहा हूँ। आईपी डीएससीपी पूल किसके लिए, फोन के लिए बना रहा हूँ। ठीक है ना। और जब बना रहे हैं तो इसमें भी दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो गेटवे, डिफॉल्ट राउटर गेटवे क्या होगा, जो भी है उसके लिए गेटवे ही पोर्ट होगा। तो 10.0.0.1 कर देते हैं। ठीक है, किस नेटवर्क का बांटना है, वो भी 10.0.0.0 255.0.0.0। ठीक है, किस नेटवर्क का बांटना ये भी हमने डिफाइन कर दिया। अब चूंकि हम इस पे टेलीफोनी सेवा देंगे, तो 100% आईपी कभी भी फ्री नहीं रखना है, कुछ आईपी रिजर्व करना है। तो आपको जितना टेलीफोन लगाना है उतने टेलीफोन की आईपी केवल बांटने के लिए लिखिए। बाय डिफॉल्ट बाकी आईपी आप मैनुअली यूज करिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ आईपी रिजर्व होने चाहिए। बट भी जाए, कंप्यूटर भी लगा दें, तो मान लो यहाँ पे 250 आईपी है, तो पूरे आईपी को अगर आप कुछ भी अगली लाइन पे मेंशन ना करें, तो सारी की सारी आईपी कहीं ना कहीं यूज होने लगेगी, जिससे कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना रहती है। तो कुछ आईपी किसी को दिया ही नहीं जाए, रिजर्व किया जाए, जैसे कि सर्वर बनाते समय हमने किया था। तो यहाँ भी आप कर सकते हो। वो कैसे करोगे, इसमें जो डीआईपी रिजर्व रखना होता है, उसके लिए कमांड फायर कर सकते हो। 150 आईपी ही केवल बांटे, एक से लेके कहाँ से, यहाँ से शुरू करना। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ फायर कर सकते हैं। नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नुकसान हो जाता है कई बार हैंग होने की। तो हम केवल 150 आईपी ही बांटे। ठीक है ना, 150 आईपी बांटे, कहाँ से, 10.0.0. अगर मैं 100 लिखूंगा तो 100 से 150 बांटेगा, नहीं 100 से 250 बांटेगा। अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 से लेके 150 बांटेगा। ठीक है ना। दिस इज आपका डू राइट, और एग्जिट कर दीजिए। आपका डीएससीपी का भी काम हो गया। ये दूसरा वाला, अब टेलीफोन सेटअप करना है। अब इस राउटर को बोलना है कि तुम्हें टेलीफोनी सेटअप करना है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमने यहाँ किया टेलीफोन सर्विस। ठीक है ना, ई फोन, इसमें हमने क्या लिखा मैं एक बार बता देता हूँ। अब मैं टेलीफोन सेटअप कर, यहाँ तक का जो पोर्शन था, यहाँ से यहाँ तक का हमने आईपी अलॉटमेंट किया। यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है हमने आई डीएससीपी का काम किया। डीएससीपी अब आप समझ में आ रहा होगा ऑटोमेटिक कैसे व्यवस्था कर सकें। और यहाँ से यहाँ तक का जो काम है, यहाँ तक आपका नीचे तक दिख रहा है, यहाँ तक का जो काम है ये टेलीफोनी सर्विस के लिए करेंगे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया है ऑटोमेटिक आईपी अलॉटमेंट, सॉरी टेलीफोन का नंबर दिया जाना। तो पहले हम ये काम करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात कि टेलीफोन सर्विस करना है, नंबर 1। मैक्सिमम कितने फोन लगाए जाने हैं? 2 3 4 5, यहाँ मैंने 5 लिखे हैं। जो फोन लगाओगे वो कितने डिजिट का होगा, मान लो होटल में है तो होटल कमरे के हिसाब से रखते हैं ना, तो वहाँ 3 या 5 डिजिट का आप सर फोन लगा सकते हैं। हाँ सर बताओ। फोन तो स्विच पे डिपेंड करेगा ना, कि कौन से कितने स्विच? फोन, मतलब जो स्विच हाँ, आप लगाए हैं। स्विच पे लगा, लेकिन हम कितने फोन का सेटअप कर रहे हैं हम। स्विच में मेरे हो सकता है, स्विच में मेरी कैपेसिटी 150 हो, लेकिन मुझे अभी केवल 100 ही फोन बांटने हैं, 5 ही फोन बांटने हैं, 10 ही फोन बांटने हैं। वो आपके हाथ में है, वो यहाँ से होगा। ठीक है ना। वो मेरे स्विच ठीक की कैपेसिटी भले हो कितने भी हो, मेरे क्लासरूम की कैपेसिटी 100 है, लेकिन स्टूडेंट को मैं 30 ही पढ़ाऊंगा, ये तो मेरे हाथ में है ना। ठीक है। तो दो सवाल हो गए, क्लास की कैपेसिटी कितनी है और अभी क्लास में स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी होगी 150 आईपी कर सकते हैं, हमारे स्पीच में है, पॉसिबल है। लेकिन मैं केवल 5 ही फोन लगाऊंगा, ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने 5 लिखा, आप 3 लगा सकते हो, 5 8 10। और अभी ये जो स्विच है मैंने शुरू में बताया कि 6 तक सही काम करता है, 6 से ऊपर लगाओगे तो फिर डिस्टर्ब होने लगता है। ठीक है, लेकिन फील्ड के जो हमारे स्विचेज हैं बहुत महंगे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। अब यहाँ पे टेलीफोनी सर्विस, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, कमांड अपने आप आ जाएगा। हे राउटर, तुम्हें टेलीफोनी सर्विस का काम करना है। ठीक है ना। कितने टेलीफोन लगाना है, तो मैक्सिमम आपको जो ई फोन लगाना, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, 5 4 6, जो भी लिखना है लिख दो। जो फोन लगाए जाएंगे उनको दिया जाने वाला टेलीफोन नंबर कितने डिजिट का होगा, तो मैक्सिमम डीएन जो है आपका 5 डिजिट का कर लेते हैं। ठीक है ना। और ये जो टेलीफोन है इनको आईपी कहाँ से मिलेगा, आईपी सोर्स कहाँ से मिलेगा, सोर्स एड्रेस। कमांड फायर करेंगे, जो राउटर का जहाँ गेटवे है वहां से मिलेगा, जो भी राउटर का गेटवे है वहां से हम इसको लेंगे। ठीक है ना। और किस पर्पज के लिए ले रहे हैं आईपी,
तो जो पोर्ट पर है उसको बोलते हैं पोर्ट नंबर। पोर्ट का मतलब है किस पर्पज के लिए। एक सेशन में एक चीज छूट गई थी, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेशन में। आप लोग याद दिला दीजिएगा ओएसआई लेयर के बारे में। यहाँ पे पोर्ट नंबर का क्या मतलब है मुझे बताना है। बताया तो नहीं आप लोगों को ओएसआई लेयर के नो बारे में? सर, नो सर। वो छूट रहा है, मुझे याद आ रहा है, एक से दूसरे वाले बैच में बता रखा है। तो वहाँ पे जो पोर्ट नंबर है वो हम क्या होता है वो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए कि हम फोन को कह रहे हैं, हे फोन, हे राउटर, तुम्हें टेलीफोन की सेवा देना है। 5 फोन लगाया जाएगा, 5 नंबर के होंगे। इनके जो आईपी हैं वो इस गेटवे से उठाया जाएगा, और उसका पर्पज होगा टेलीफोनिक सर्विस के लिए। और टेलीफोनिक सर्विस का जो आईडी है 2000 फिक्स होता है। ठीक है ना। जैसे कि वेबसाइट का पोर्ट नंबर होता है 8080, एफटीपी का होता है 21। ठीक है ना। उसी तरह से बोलने चाल के लिए होता है 2000। ठीक है, इंटर का। अब जो टेलीफोन 5 लगाओगे, उनको जो जो नंबर दिया जाएगा, वो जो नंबर है मैनुअली देना है एक एक टेलीफोन को, या जो टेलीफोन में पहले लगाऊं 5 नंबर मैंने डिसाइड कर रखे हैं अपने आप, वो पांचों अलॉट होता है। तो आपके हाथ में है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबल है। अभी मैंने आपको ऑटो असाइन के लिए किया ताकि कम चीज में जल्दी समझ में आ जाए। ऑटो असाइन हो जाए। ऑटो असाइन का मतलब है कि जो पहले फोन लगाओगे, जो पहला नंबर लगाएगा, मान लो पहले टेलीफोन का नंबर आपने डिसाइड किया 001, तो पहला फोन लगाते हो इसको टेलीफोन नंबर 001 मिल जाएगा। दूसरा लगाओगे 2 मिल जाएगा, तीसरा या 3 4 5 जो भी आप डिसाइड करोगे। ठीक है, ऑटो असाइन 1 to 5 कर देते हैं पहले से लेके 5। ठीक है ना। जो भी काम करो सेव जरूर करो और एग्जिट करो। ठीक है। अब ये भी काम हो गया। अब इसके बाद लो लास्ट अगला इसी राउटर में काम है कि टेलीफोन को दिया जाने वाला नंबर क्या है। ठीक है ना, वो नंबर हम डिसाइड करेंगे ई फोन हाइफन करके बाहर आते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई फोन। कौन से फोन पे लेना, ई फोन पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं ले रहा तो ई फोन हाइफन DN1, पहले फोन का डिजिट नंबर 1। ठीक है। तो पहले फोन का डिजिट नंबर 1, ई फोन। दोबारा से लिखो। नहीं, ठीक है। तो पहले फोन का जो डिजिट नंबर है वो लिखना है। तो क्या लिखना है, उसको लिखना है नंबर 000, 5 डिजिट का लगा दीजिए, 1 कर दीजिए। ठीक है, दो राइट कर दीजिए और एडिट कर दीजिए। दूसरे फोन का, दो ही फोन लगा तो मैं दो ही ले रहा हूँ। ठीक है, ई फोन DN2 दूसरे फोन का, और इसका जो नंबर है वो मैं डाल देता हूँ नंबर 2, और दो राइट कर देते हैं और एडिट कर देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है। अब ये हमारा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगला कॉन्फ़िगरेशन है स्विच का। अब स्विच में क्या दिक्कत है, जो मैंने अभी बोला, स्विच में क्या होता है कि इसमें मेरे जो लगा 24 पोर्ट का स्विच है। ठीक है, स्विच पोर्ट का मुझे मोड बदलना है। ठीक है, तो ये सब कमांड की जरूरत नहीं है कि ये तो मैंने वो यूज किया है। सीधा कमांड होता है ये स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये कमांड हो गया कि सभी पोर्ट को लेना है, और सभी पोर्ट को इसको भी बंद कर दीजिए। वायस बीलैन, ये स्विच पोर्ट सभी वायस बीलैन एक ग्रुप में आ जाओ। ठीक है, बर्थडे इंटर कर देंगे, फिर मेरा काम हो जाएगा। इसको मैं वहां पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं स्विच के अंदर जाऊंगा, यहाँ भी कंसोल केबल लगाओगे और क्लिक हो जाएगा। तो स्विच को अंदर जाकर मैं स्विच को कहूंगा, ये भी मैं माउस ले जा रहा हूँ। स्विच में टोटल 24 पोर्ट है, और सभी वी लैन, एक वी लैन मतलब ग्रुप। ठीक है ना, जैसे आपका ग्रुप 6 बच्चों का ग्रुप है, दूसरे बच्चे हैं उनका अलग ग्रुप है, वनस्थली वालों का अलग ग्रुप है। ठीक है, सब काम एक ही कर रहे हैं लेकिन ग्रुप बना दिया, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे एक ही ग्रुप में है। अभी हमने बीलैन आपको पढ़ाया नहीं है, ना ही इसके बारे में बताया है। बस बीलैन का मतलब समझिए एक ग्रुप की बात कर रहा है। अभी सभी एक ही ग्रुप में है। तो मैं अभी इसमें से 24 के 24 पोर्ट को, या उसमें से कुछ पोर्ट को मैं ग्रुप चेंज कर देता हूँ टेलीफोन के लिए। तो मैं क्लिक करता हूँ, CLI में जाऊंगा। इसमें भी सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम होता है क्योंकि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इनेबल कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में कर दिया। ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे करता INT या फिर 0/1। सपोज करो मैं INT 0/1 कर दूं। ठीक है ना। तो क्या समस्या होगी, केवल एक पोर्ट को इनेबल कर पाओगे। फिर 0/, तो मैं एक साथ 24 के 24 पोर्ट को टेलीफोन सेवा के लिए आजाद करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा INT रेंज। रेंज का मतलब 1 से लेके 24 तक, ये 0/1 से लेके 24 तक। मुझे बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है ना, एक ही बार में
सभी के सभी पोर्ट को कमांड फायर हो जाए। ठीक है, क्या कमांड काट करना है, इनका सबका मोड बदलना, स्विच पोर्ट मोड, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड, ठीक है ना, एक्सेस, क्या स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करना है, ठीक है ना। तो इन सभी का जो स्विच पोर्ट मोड है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था कमांड में, ये वाला कमांड एक्सेस क्या है, वायस बीलन, वायस बीलन बंद करना है, राइट। ठीक है ना, मैं यहाँ फायर करता हूँ दोबारा से, स्विच पोर्ट वायस वी लैन सभी एक ही ग्रुप, जितने भी हैं सभी को वो कर दो। ठीक है ना, डू राइट कर देते हैं। ठीक है, आपका ये का पूरा पूरा क्लियर होगा, सारे का पोर्ट एक साथ हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम टेलीफोन, अब वापस आते हैं, हमने सारा काम कर दिया, कोई काम छूट जाएगा तो मैं अभी बात कर दूंगा। ठीक है, तो एज पर डिस्कशन हमने राउटर में आईपी अलॉट किया, डीएससीपी चालू किया, टेलीफोन सेवा चालू किया, अलॉटमेंट, ये सारे काम राउटर में हो गए। स्विच में जाकर हमने उसको इनेबल किया कि तुम सब सारे के सारे पोर्ट टेलीफोन के लिए हो। अब इसको क्लिक करेंगे, ऑलरेडी है। अब ये जो टेलीफोन है, अभी तक का जो लैंडलाइन था उसमें क्या होता था, घर से ही एक चेन से ही टेलीफोन की पावर सप्लाई जाती थी। लेकिन अब जो फोन लगेंगे आपको, फाइबर होम वाले लगे या हमारे हाथ में मोबाइल है, तो इसमें तो पावर सप्लाई वहां से नहीं आती, आपके मोबाइल में ही बैटरी लगानी पड़ती है पावर। तो ये भी सब आईपी फोन है, इसकी पावर सप्लाई स्विच से नहीं आएगा, यहीं से आपका चालू करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये, इसको बड़ा कर देता हूँ दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पे ये पीछे का हिस्सा है, तो ये एडाप्टर है, उसको पकड़ के एडाप्टर में लगा दो, और जैसे एडाप्टर में लगाएंगे और इसको जीवाई कर दी, तो सामने का हिस्सा हो जाएगा ये, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये नीचे वाला फोन था, ये अभी देखो ऑरेंज होना शुरू हुआ, थोड़ी देर में ये पूरा का पूरा स्विच के पास जाएगा, राउटर के पास जाएगा, पहले आईपी लेगा, फिर टेलीफोन नंबर लेगा, तब ये रेडी होगा, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो। सेम दूसरे पे चले जाए, इसमें भी हमने लगाया, पावर ले जाके यहाँ लगा दीजिए, बच जाओ भाई। ठीक है ना, अभी दोनों को मैं फ्रंट में ले आ देता हूँ। ठीक है ना, दोनों को मैंने फोन लिया है, ये दोनों फोन हमारे सामने हो गए। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगर कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है राउटर के माध्यम से। तो अभी ये जो चीजें होती हैं होटल के अंदर, ये सारा कॉन्फ़िगर जो भी नंबर चाहो दे सकते हो, आपस में अलॉटमेंट कर सकते हो। तो होटल्स में बहुत चलता है, तो जो जो चारों बच्चे सेलेक्ट हुए थे होटल्स में ही हुए हैं। बहुत अच्छे होटल्स है, कि वो जो ब्रिटेन वाला वो कोई राजघराने का ही होटल है, उसमें सेलेक्ट है। और महीने की, उसकी महीने की सैलरी बता रहा हूँ, मैंने पूछा कितनी मिलती है, तो कह रहा सर रहना खाने की तो टेंशन है ही नहीं, वो तो ही हो गया, होटल के अंदर ही इन्होंने दे दिया, क्वार्टर बना रखे हैं। और महीने की हमें इंडियन रुपीज की अगर मैं बात करूं तो मुझे को करीब मिलते हैं सर 1,70,000 रुपये। मतलब उन्हें रहना खाना सब फ्री हो गया, और 1,70,000 रुपये पैसे मिल रहे हैं, और शिफ्ट जॉब है अल्टरनेट डे पे। तो भैया कैसे इस, होता है सर ज्वाइनिंग? हाँ जी, ज्वाइनिंग कैसे होती है वहां पे? ज्वाइनिंग आप भरोगे ना उसमें, उस वहाँ पे उसने वो करने गया था, एमबीए करने गया था। ठीक है, उसी दौरान उसको कॉल ऑफर हो गई थी, इसी का आधार पे। साइट पे जाओ, होटल पे जाओ, मिल जाएंगे। होटल पे जाओगे आपको पासपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, तो वहां पे खोल के तो हो जाएगा। आप देखो ये हमारा सही तरह कॉन्फ़िगर हो गया, गलती होता तो यहाँ ऐसे ही लिखता रहता है। यहाँ पे 001 आ गया, यहाँ पे 002 आ गया, इस टेलीफोन का नंबर। अब मैं इस टेलीफोन से इस नंबर डायल करके दिखाता हूँ। जैसे मैं उठाऊंगा, हैंडसेट हो गया, अभी मुझे स्टार्ट, और दो डायल कर दिया, टेलीफोन आपके सामने बज गया, साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो दैट इज अ रिंग, ओके हो गया, अटेंड हो गई, कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो रियल में मशीनें लगा के करोगे तो रियल में सीधा काम करेगा, ऐसे इधर से भी कर सकते हो। तो अगर आप लोग रिंग बजाओ, आज रिंग बज जाए तो समझ लो अननोन नंबर आ गया, तो कह रहा अननोन नंबर डाल दिया आपने, 001 है, तो 5 बार है ना, मान, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अब आपको ये समझ में आ गया कि वहाँ स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एक वहाँ सर्वर रूम मिलेगा, अगर कोई, अगर ये हमारे यहाँ ताज होटल है, वहाँ भी बहुत अच्छी सैलरी है मुंबई के अंदर। ठीक है ना, तो जो अभी आप सारे जितने भी होटल्स हैं, बिना जो बड़े बड़े होटल्स हैं 5 स्टार 7 स्टार, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वेल प्लान किया जाता है, तो उनके जो इंजीनियर होते हैं उनमें अच्छी खासी सैलरी और नौकरी है, व्हाइट कलर की जॉब है। ठीक है ना, तो आप कर सकते हो। जो अभी मैक्स है नोएडा सेक्टर 62 में, मैक्स हमारा ही बंदा था, एक स्टूडेंट था, वहाँ पे भी सारे उन्होंने कमरों में वो कर दिया है, लगाए उन लोगों ने।
एक यशोदा है पटेल नगर में गाजियाबाद में। ठीक है, एक यशोदा इधर भी है सामने भी, उसी का मेन ब्रांच है, नेहरू नगर है। ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारा ही एक स्टूडेंट है, उसने ऊपर के एनरोल किया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इसमें अब आप ये तो अभी केबल के माध्यम से है, हमने इसमें सब जगह केबल फैला के क्लिक किया। अब इसकी जगह पे खाली एक नया चीज है, स्विच से हॉट स्पॉट लगा दो और सब कुछ जुड़, सारे कमरे कनेक्ट हो जाते हैं। तो केबल भी फ्री हो गया आज की डेट में। ठीक है ना। तो ये एक एप्लीकेशन मैंने अभी आपको बताया है कि अगर राउटर और स्विचेज अवेलेबल है तो उसका एप्लीकेशन कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको बनाइए, रिंग बजा के दिखाइए तो मानूंगा। और परसों हम लोग दूसरा सेशन करेंगे, कल आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, एक चीज है, वो जो कंप्यूटर आपने लगाया वहाँ पे, हाँ, सर वो एक बार डायग्राम खोलिए। ये भी काम करेगा। अच्छा, आपने पूछा कि वहाँ- इसको आईपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, हम्म, डेस्कटॉप पे जाओ, डीएससीपी करो, क्योंकि मैंने डीएससीपी कर रखा है। आ गया आईपी, आया ना। जब कंप्यूटर में इंटरनेट का आईपी आ गया तो दुनिया से कहीं भी कम्युनिकेशन करा लो। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ से केबल लगाओ, दूसरा राउटर जोड़ो, कोई और नेटवर्क हो तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। राउटिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सर वो वहाँ पे स्विच पे भी तो लगा सकते थे ये वाली चीज, मतलब वो सिस्टम आप स्विच पे चाहे राउटर पे, राउटर आईपी पे, ही पता करना था तो। यहाँ पे। हाँ। हाँ, तो स्विच यहाँ पे हो तो अगर इसी के अंदर तो यहाँ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ना। हाँ। वो तो अलग आपको समझाने के लिए लगा, तो मैंने बोला ना ये सब चीजें इनबिल्ट आती। ठीक है, तो आपका सवाल सही है कि इसको यहाँ भी लगा, बिल्कुल। अगर ऐसे स्विच है जैसे मेरे पास स्विच लगा हुआ है जो 27 लाख वाला, उसके अंदर ही स्विच लगा हुआ है, तो हम वही करते हैं कॉन्फ़िगर, अलग से नहीं करते। आप एक बार और आप विजिट करेंगे ना, परसों मैं दिखाऊंगा, तो उसी के अंदर ही स्विच मिलेगा, इंडियन लैब भी दिखाऊंगा। ये तो छोटी सी चीज आपको पैकेट ट्रेसर पे अभी आपकी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली बता दिया हमने। लेकिन रियल में आप करेंगे थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, केवल सारी देखनी पड़ेगी। तो वो आपकी इंडियन में विजिट कराऊंगा ना परसों, करेंगे, तो उसमें हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है ना, लैब विजिट करेंगे, फोटो वोटो भी ले जाए, मैं करवा दूंगा उसको। ठीक है, और कुछ। चलिए इसको करिए, आज इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।